हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 151 नियर छोटूराम चौक अबाव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोहाना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। पीछे लास्ट 2 वीडियो हमने पेरोल की हैं। दोनों में हमने क्या सीखा था, उसके जितने भी स्टेप्स पेरोल इन्फो के थे, एम्प्लॉय के ग्रुप हमने बनाए थे, एम्प्लॉय के नेम हमने लिए थे, यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड, सैलरी डिटेल्स, ये सब हम पहले जो 2 वीडियो बनाई थी पेरोल की उनमें हम कर चुके हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके वाउचर कैसे कट करने हैं। इसके वाउचर कट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपने क्या करना है, पेरोल वाउचर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखो, वैसे शॉर्टकट की होती हैं F4 और F5। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले एम्प्लॉय की अटेंडेंस फिल करनी है। यहाँ पे अटेंडेंस फिल करने के लिए आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। अटेंडेंस यानी कि कौन एम्प्लॉई महीने में कितने दिन आया है। अगर आप एब्सेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हो तो एब्सेंट के हिसाब से कर सकते हो। मान लो हमने 4 दिन वो एम्प्लॉई एब्सेंट है तो 4 दिन की उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको 26 डेज की सैलरी मिलेगी। और अगर आप प्रेजेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हो तो प्रेजेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंट मान लो हमने प्रेजेंट डाल दी, ये है पवन की मैंने जो प्रेजेंट डाली है कि 26 डेज पवन ने काम किया है। रामा की प्रेजेंट मैंने डाली है कि 22 डेज उसने काम किया है। और ये मैंने सोनम की डाल दी, सोनम की प्रेजेंट मैंने डाल दी कि उसने 28 डेज उसने काम किया है। ये करने के बाद आप वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद पेरोल F4 की आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर कैश के लिए मैंने एंटर प्रेस किया और आप यहाँ पर सबसे पहले F2 जिस भी मंथ की आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल की कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/4 अप्रैल की कैलकुलेट कर लेंगे आप। मैंने F2 प्रेस करके डेट चेंज की 1 अप्रैल, क्योंकि सैलरी जब आपने डिफाइन की थी तो उस टाइम पे आपने अप्रैल मंथ ही दिया था। अब यहाँ पर आने के बाद आप Alt+A प्रेस करेंगे। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसेस लिस्ट में, सैलरी। आप जिस मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/4 से लेके 1/5 तक 1 महीने की सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सभी जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी आ गई है। अगर मान लो बैलेंस कई बार 0 दिखाता है, कई बार आपका जो बैलेंस है वो 0 आ जाए, तो आपको जहाँ पे सैलरी आपने डिफाइन की हुई है वहाँ पे जाके आपको एक बार चेक करना होता है कि आपने जो एम्प्लॉय बनाए हैं, जैसे पवन है, रामा है, सोनम है, इनमें आपने पेरेंट वैल्यू की कॉपी की है या नहीं है की है। ये जो रीजन रहता है 0 बैलेंस आने का, ये रीजन यही रहता है कि वहां पर कई बार बच्चे डिपार्टमेंट को सैलरी दे देते हैं, पूरी उसकी शो करा देते हैं, उसकी डिटेल डाल देते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें पेरेंट वैल्यू की कॉपी करना भूल जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पेरोल का वाउचर कट करते हैं तो उसमें हमारा जो बैलेंस है, जैसे लास्ट हमारे वीडियो में भी आया था, बैलेंस 0 आ जाता है। तो पवन का बैलेंस देखिए, चेक कीजिए, उसकी सैलरी, उसका PF, उसका TA कितना है, रामा का और सोनम का, ये सभी का बैलेंस है। ये देखिए यहाँ पर वाउचर में शो हो गया है। इसको यस कीजिए। इसको यस करने के बाद अब हमें इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में D प्रेस कर सकते हैं आप। उसके लिए डिस्प्ले मेन्यू में आपको नीचे से 4th मिलेगा, पेरोल रिपोर्ट, इस पे आपने एंटर करना है। यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, इस पे प्रेस कीजिए। पे स्लिप में सिंगल स्लिप, यानी कि अगर आपको एक ही एम्प्लॉय की एक एक करके चेक करनी है तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। मल्टी पे स्लिप, अगर आपको सभी की एक साथ ऑल आइटम्स पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए सभी की जो सैलरी है, कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसकी कितनी सैलरी है और टोटल किसका कितना कैलकुलेट होके आया है, ये आपको सिंगल स्लिप में भी मिलेगा। कि अगर हमें सिंगल स्लिप चेक करते हैं और पवन, तो उसमें देखो उसको नेट सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल सैलरी, अमाउंट, ग्रोस सैलरी जो उसको मिलेगी, ये पूरा डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको प्रिंट लेना हो, Alt+P प्रेस करके आप प्रिंट भी ले सकते हैं इसका।
और अगर आपको पूरी शीट चेक करनी है तो पूरी शीट भी चेक कर सकते हैं। पे शीट जैसे हमारी एक्सेल की शीट होती है, इस तरह से पूरी एक्सेल की शीट की तरह ये देखो बन के आ जाती है। आई होप 3 दिन में हमारा पेरोल फीचर कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। आप तीनों वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बिकॉज ये जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ पे भी काम करेंगे आपको बहुत काम आएगा ये फीचर। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आप तीनों वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको ये ज़रूर समझ आएगा। थैंक यू।